अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की कुछ अहम और बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो मेरे सामने है, जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, वह है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर के है। 1 साल पूरा गुजर चुका है। कुछ दिन ये महामारी दबी हुई थी, लेकिन दोबारा इसने अपना सर उठाया है और पूरे प्यारे मुल्क भारत के अंदर इस वक्त हाहाकार का आलम है और कोरोना वायरस रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको बताता चलूं कि इस कदर ये बीमारी बढ़ रही है, कोरोना वायरस का मामला, और इसका संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मुल्क में जगह जगह पर मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ अंदाजे से भी ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे डॉक्टर्स, हमारा प्रशासन बुरी तरह से परेशान है। हम इसके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक पूरी इंसानियत की इस महामारी से, कोरोना वायरस से हिफाजत फरमाए। लेकिन आपको बताता चलूँ, आप याद कीजिएगा गुज़िश्ता साल मार्च के महीना याद कीजिएगा, उस वक्त जबकि कहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 2600 और एक रिपोर्ट के मुताबिक 3000 जमाती लोग जो तबलीगी जमात से वाबस्ता थे, मरकज़ निज़ामुद्दीन में अटक गए थे, वहाँ पर रुके हुए थे, जिनके ऊपर दलाल और भोंपू मीडिया ने बड़े बड़े लब्बे लुबाब कहे थे और कहा था कि इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। बल्कि आगे चल के ये भी कहा था, कुछ लीडरों ने और कुछ शिद्दत पसंद लोगों ने ये भी बात कही थी कि ये कोरोना बम है। लेकिन आपको बताता चलूं कि आप देखिएगा, इस वक्त हरिद्वार यानी उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है। कोरोना वायरस बहुत कम था, लेकिन आपको बताता हूं जिस वक्त ये मेला हुआ वहां पर तादाद इस वक्त इतनी ज्यादा लोगों की है। कुंभ मेले में बताया गया एक रिपोर्ट के मतलब 5 लाख अवाम वहां पर पहुंचे हुए हैं। और कुंभ मेले में जो एक मजहबी एतकाद के मुताबिक मेला लगता है, अल्लाह उन तमाम की भी हिफाजत करे, हम दुआ करते हैं। लेकिन इंसानियत की बात है कि कुंभ मेले से ये तबर्रुक इतना तकसीम हो रहा है। आपको बता दूं, इस कदर तकसीम है, खुसूसन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में इस कदर पहुंचा है कि आपकी मालूमात के लिए बता दूं, शमशान घाट में लोगों को जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। इस कदर मौतें कोरोना वायरस की वजह से हो रही है। मध्य प्रदेश में भी यही आलम है। कब्रिस्तान में जगह ना होने पर जगह की तब्दीली की जा रही है ताकि जगह मुहैया की जाए। कब्रिस्तान में दफनाने की भी जगह नसीब नहीं हो रही है। ज़रूरी है इस वक्त कि हम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, भगवान की तरफ रुजू हों और रुजू होकर के दुआ करें कि अल्लाह पाक इस बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। कुंभ मेले के अंदर इतना बड़ा मजमा जुड़ा है, फरमाए इतना बड़ा मजमा, जिस वक्त वहाँ से लोग निकले हैं, अपने इलाके में पहुंचे तो वहां पर जबरदस्त तरीके से कोरोना वायरस का मामला सामने आया है। काफी जो वहां के अकीदतमंद संत हैं उनको भी पॉजिटिव पाया गया है। इसी चीज को लेकर के आपको बता दूं, कोरोना वायरस को लेकर के और की बात तो छोड़िएगा, खुद लखनऊ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कोरोना वायरस का संक्रमण आ चुका है। और उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी की मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि शुरुआती लक्षण की देखते हुए मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं, यानी अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन कर चुका हूं। और आपकी मालूमात के लिए बता दें, योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं पहली डोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार में खासे सक्रिय थे। उन्होंने भारत बायोटेक की तरफ से बनाई गई कोवैक्सीन टीके की पहली डोज 5 अप्रैल को ली थी रिपोर्ट के मुताबिक, यानी वो वैक्सीन भी ले चुके हैं। लेकिन इस वक्त कोविड-19 का संक्रमण उनको आ चुका है और वो इस वक्त जो है अपने आप को आइसोलेशन कर चुके हैं। नाज़रीन, इन्हीं मामलों को बढ़ते हुए ज़रूरी है हम सतर्क रहें। बड़े बड़े लीडर और प्रशासन के भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इस संक्रमण में आ रहे हैं, जरूरी है हम अपनी हिफाजत करें। इसी चीज को सामने रखते हुए नाज़रीन, कर्नाटक सरकार ने रमजान के लिए जारी की गाइडलाइंस और आदेश दिए हैं। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए
कर्नाटक सरकार ने रमजान के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। फेस मास्क पहनने को अनिवार्य किया है। जमावड़ा प्रतिबंधित है। आदेश के मुताबिक खास गाइडलाइंस मस्जिदों में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सख्ती से पालन करने की जरूरत है। आगे कहा गया कि कर्नाटक सरकार के लिए कोविड-19 महामारी को देखते हुए रमजान के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और इस गाइडलाइंस के मुताबिक जो कंटेनमेंट जोन की मस्जिदें बंद रहेंगी और बड़ी सभा प्रतिबंधित रहेगी। वरिष्ठ नागरिकों, प्रेग्नेंट महिलाओं, 10 साल से नीचे के बच्चे और चिन्हित बीमारी लोगों की मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी रहेगी। यानी ये तो एक रिपोर्ट है जो एक बड़े अखबारी रिपोर्ट हमारे सामने है नाज़रीन, लेकिन मैं आपको बताता चलो कोरोना वायरस इस वक्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से फैल रहा है और ज़रूरी है कि मसाजिदों के अंदर जिन बुजुर्गों को खांसी सर्दी की शिकायत है वो मस्जिदों में ना आए और छोटे बच्चों को मस्जिदों में ना भेजें और सामाजिक दूरियां बनाना ज़रूरी है। यानी अपनी दूरियां बना करके ही आप नमाज पढ़ें। किस लिए? कुछ मालूम नहीं कि कब और किस हालत में इंसान को ये बीमारी लग सकती है। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पाबंदियां कोविड-19 के रोजाना की संख्या में बढ़ रही हैं, देखते हुए लागू की गई है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सख्त अनुपालन किए जाएंगे। यानी सरकार की तरफ से बहुत सख्त आर्डर हो चुका है कि सामाजिक दूरियां बनाना बहुत जरूरी है और आप देख भी रहे हैं कि मुल्क में किस तरह से सख्ती बरती जा रही है। जरूरी है कि प्रशासन की सख्ती से बचना एक अलग है, लेकिन अपनी जिंदगी को महफूज रखना एक अलग है। आप खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। जरूरी है कि सामाजिक दूरियां बना रखें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। नाज़रीन, अगली खबर हमारे सामने है इस वक्त जो मैं रखना जरूरी चाहता हूं। यह कोई खबर नहीं, एक ऐलान है और ऐलान से पहले मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को नहीं बल्कि हमारे मुल्क के पूरी अवाम की अल्लाह पाक कोरोना वायरस से हिफाजत फरमाए। और जो लोग इस वक्त इस संक्रमण में आ चुके हैं यानी कि उनको कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुका है, उनके लिए हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह उनको भी शिफाए नसीब फरमाए। नाज़रीन, दूसरी मेरे सामने एक अपील है और यह मदरसा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपको बताता चलूँ। यह मदरसा उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों के दामन में यह मदरसा है और बहुत ही नादार और गरीब मदरसा है जहाँ पर तलबा व तालिबात गरीब नादार बच्चे पढ़ते हैं और तालीमी निज़ाम बड़ा अहम है और बड़ा प्यारा निज़ाम है तालीमी निज़ाम और ये उलमाए देवबंद की निगरानी में इदारा चलता है। आपको बताता चलूँ जो मेरे सामने इस वक्त मदरसा है, मदरसे का नाम है मदरसा दारुल उलूम फैज़ रहीम ढकरानी, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जानी मगरिब 35 किलोमीटर दूर आता है। यानी चक्रोता रोड एक कहलाता है, वहाँ पर ये मदरसा आता है। और आपको बता दूँ ये मदरसा बहुत पुराना इदारा है जिसकी संगे बुनियाद हज़रत मौलाना असद मदनी साहब ने रखी थी। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। मैं खुद इस मदरसे में हाजिर हुआ हूँ और उलमा अक्सर उनके मदरसे में हाजिरी देते रहते हैं। ये उलमा देवबंद की निगरानी में चलने वाला इदारा है। आपको मालूम है 2 साल से मुसलसल रमज़ान में ही ऐसा मौका आता है जहाँ पर उलमा का भी बाहर निकलना मुस्तकिल तौर पर एक मुसीबत होता है। कोरोना वायरस को लेकर के सफ़र नहीं कर सकते, आप तक पहुँच नहीं सकते, आपसे आकर के तलब नहीं कर सकते चंदा। आप जानते होंगे उनका नाम। इस मदरसे के रूह रवां जो इस वक्त इस मदरसे को चला रहे हैं नाज़िम आला मोहतमिम साहब है, उनका नाम है मौलाना मोहम्मद मासूम कासमी साहब दामत बरकातुहुम। उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की जा रही है कि आप मदरसे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। उनका अकाउंट नंबर मुस्तकिल लेटर पर है, खर्च व अखराजात लेटर पर है जो आप देख सकते हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि मदरसे का ज़्यादा से ज़्यादा आप ताउन करें।